ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये जो आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है IGKP की जानिब से, जिसमें बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं और वाज़े तौर पर जो पुलिस लाइन में सहूलतकारी जिस शख्स ने की है उसका बयान भी चलाया गया, वो तमाम तर चीज़ों का एतराफ़ भी कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल सिनेरियो को? देखें, तो पुलिस की कामयाबी है, इसको सारे केस को उन्होंने जिस तरह अनदाफ्त किया, और दूसरा ये देखें कि जो पाकिस्तान का स्टांस था उसके यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो रही है कि इनकी जो दहशतगर्द जो फितना और ख्वारिश के जो तमाम तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है। इस तरीके से ये गया वहाँ पे जाके ये जो बैन तंजीम है जमात एहरार के उनके लोगों से मिला है। दूसरा ये है कि देखें, मोहम्मद खुरासानी से इसकी मुलाकात हुई है, वो जमात एहरार का कमांडर है, तो इसका मतलब है उसकी भी वहाँ पे प्रेजेंस है। और इसके अलावा देखें कि ये पकड़ा भी गया, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पकड़ा फिर इसको छोड़ दिया, तो इससे भी ये भी आपको पैगाम मिलता है कि जी वहाँ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व थे फैसिलिटेशन में, और अकॉर्डिंग टू ही वाज रिलीज और ये पाकिस्तान आया और इसके बाद इसने ये कार्रवाई स्टार्ट की। फिर देखिए, जमात एहरार जो है ये 2014 में बनी थी और उस वक्त ये TTP से अलग हुई थी। ये बाद में अब रिसेंटली ये दोबारा ज्वाइन किया है TTP को, इन्होंने भी, और गुल बहादुर ऑलरेडी देखें एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यूनाइटेड नेशन ने भी इनको डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया है, यूनाइटेड किंगडम ने भी किया है और पाकिस्तान ने भी पहले किया है। और जमात एहरार देखें कि पाकिस्तान में जितने बड़े अटैक्स में, खास तौर पर लाहौर में, उसमें जमात एहरार वाले शामिल थे। वाघा में जो अटैक हुआ था 2014 में, उसमें जमात एहरार शामिल थी। लाहौर के एक चर्च में ईस्टर के मौके पर हमला हुआ था, इसमें 70 के करीब लोग मारे गए थे, उसमें भी जमात एहरार वाले शामिल थे। पेशावर में हमले हुए थे, वारसक पे US कौंसुलेट के बंदे मारे गए थे, उसमें भी ये शामिल थे। तो ये एक बहुत सारे दहशतगर्द हमलों में ये मुलविस रहे हैं। और एहसान जो इस वक्त बाहर बैठ के इंडिया के अखबारों में आर्टिकल लिख रहा है, वो इनका स्पोक्समैन था। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी मुस्बत ये पेशरफ्त हुई है, और मेरे ख्याल में ये भी कंफर्मेशन हुई है कि अफगानिस्तान किस तरीके से इन तमाम मराहिल में इन दहशतगर्दों को मदद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी कंफर्मेशन इस तरह से भी हो गई, जब अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया तो फिर हैंडलर के कहने पर इस शख्स को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब थे, इसके साथ साथ मसूद अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, तमाम का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।